पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़ुनि खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में तूं हल झूने वण जी मिठड़ी छांव जी कविताउनि में नंढड़ी नदी तूं ऐं मां ऐं पखी रहनि जंहिं देस में तूं हल पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़ुनि खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में तक़रीबन 23% ॿार 5 खां 16 सालनि जी उमिरि जा पाकिस्तान में स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि। OOCS जे मुताबिक़ ही दुनिया जी ॿिए नंबर ते सभिनी खां वॾी आबादी आहे जेका स्कूल खां ॿाहिरि आहे। इहा ॻाल्हि बि ॿुधाईंदी हलां त तक़रीबन 11 मिलियन छोकिरा ऐं तक़रीबन 9 मिलियन छोकिरियूं हिननि जो दाख़िला प्राइमरी स्कूल में थियल आहे, जेको अॻियां हली ईअं घटंदो आहे जो तक़रीबन 4 मिलियन छोकिरा ऐं तक़रीबन 3 मिलियन छोकिरियूं सेकेंडरी स्कूल ताईं पहुचंदियूं आहिनि। ही ॻाल्हि 2 अहम मसइला साम्हूं आणे थी। पहिरियों, क्लास 5 खां पोइ घणा ई ॿार स्कूल छॾे था ॾियनि, ऐं ॿियो छोकिरनि जो तालीम हासिल करण जो अंग छोकिरियुनि खां हर मरहले ते घणो आहे। पाकिस्तान में तक़रीबन 23 मिलियन स्कूल न वेंदड़ ॿारनि मां 53% छोकिरियूं ऐं 47% छोकिरा आहिनि। आसान लफ़्ज़नि में ॿुधायां त स्कूल वेंदड़ ॿारनि जो अंग स्कूल न वेंदड़ ॿारनि खां इलाही घटि आहे। अस्सलाम वालेकुम। अॼु मुंहिंजा नंढड़ा हीरो कीअं आहिनि? वालेकुम सलाम, आऊं ठीकु आहियां। आऊं बि ख़ैरियत सां आहियां। इन घड़ी जो दिलि सां इंतज़ारु करे रहियो हुअसि। वालेकुम अस्सलाम। आऊं त घणे वक़्त खां इहो सोचण में गुम हुयसि त असां अॼु जे एपिसोड में छा नयो सिखंदासीं। मूंखे इहो ॿुधी तमामु ख़ुशी थी। हाणे असां अॼु जो एपिसोड शुरू करण खां पहिरीं इहो मालूम कंदासीं कि पोइ एपिसोड में पंहिंजे पाण खे सुपर हीरो जाने कीअं महसूसु थियो। उहो हीरो अञा बि अंदरि आहे या किथे छॾे आया आहियोसि? आऊं एॾी ख़ुशि आहियां जो पंहिंजे अंदरि जे हीरो खे पंहिंजे पाण खां जुदा नथी करे सघां। हिन सुपर हीरो थियण जे अहसास मूंखे नकारी जी कैफ़ियत खां ॿाहिरि आंदो आहे। आऊं बि पंहिंजे पाण खे हिकु स्टार सम्झणु लॻो आहियां ऐं मुंहिंजा घर वारा बि मूंखे हिकु नई नज़र सां ॾिसणु लॻा। मूंखे इहो अहसासु थियो आहे त आऊं पंहिंजे अंदरि जे हीरो जे ज़रिए केॾी तब्दीली करे थी सघां। हा, तव्हां सभु त वाक़ई पंहिंजे सुपर हीरो मूड में आहियो।
बस हर इंसान खे इहो एहसासु ॼाणो हूंदो आहे कि हुननि जे अंदरि हीरो जूं ख़ूबियूं आहिनि। हाणे मुंहिंजा सुपर हीरोज़, अॼु हिकिड़ी नई एक्टिविटी आउं तव्हां लाइ खणी आई आहियां। अवां मूंखे पंहिंजे पाकिस्तानी शहरी हुअण जे नाते हिकिड़ो बुनियादी हक़ ॿुधायो जेको तव्हांजो आहे। मुंहिंजो हक़ तक़रीर जी आज़ादी जो आहे। पाकिस्तानी हुअण जे नाते मुंहिंजो इहो हक़ आहे ऐं कंहिं मज़हब सां तालुक़ु रखी थी सघां, पर कंहिंखे इहो हक़ न आहे जो मूंखे रोके पंहिंजे मज़हब जी इबादत करण खां। मुंहिंजो हक़ आज़ाद सोच आहे। वाह, तव्हां सभिनी खे त पंहिंजे हुकूक जे बारे में घणी ॼाण आहे। भला इहो ख़बर अथव कि हर पाकिस्तानी ॿार खे 5 खां 16 सालनि जी उमिरि जे विच मुफ़्त ऐं लाज़िम पढ़ाई ते हक़ आहे। छो अगरि ईअं आहे त एॾा ॿार स्कूल खां ॿाहिरि छो आहिनि? शुमारियत ऐं थर्ड एजुकेशन अलायंस जे सर्वे जे मुताबिक़ सिर्फ़ सूबे सिंध में 46% छोकिरा ऐं 53% न्याणियूं स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि। इहा हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे कि हू हर ॿार लाइ इल्म पढ़ाइण जो अमल आसान बनाए, पर घणा मिट माइट अॼु बि पंहिंजनि ॿारनि जे स्कूल वञण में रुकावट बनंदा आहिनि। हुननि खे अंदाज़ो नाहे कि अॼु जे दौर में पढ़ाई केतिरी अहम आहे। कानून ऐं शहरी खे मिली करे हिन मसइले जो कोई हल कढणु घुरिजे। मुंहिंजे पाड़े में घणेई माण्हू आहिनि जेके बहस था कनि त इल्मु हासिल करणु रुॻो छोकिरनि जो हक़ आहे। आउं उन्हनि खे कानून जी रोशनी में ॿुधाए सघां त इल्मु हासिल करणु छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि ॿिन्हिनि ते फ़र्ज़ु आहे। बिल्कुलु, तव्हां उन्हनि खे सिन्फ़ी मसाफ़त जे बारे में ॿुधाए सघो था। मूंखे सम्झ में न आयो, छा तव्हां असांखे मज़ीद ॿुधाईंदव? जी, हिन खे जिन्सी एहसास चयो वेंदो आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे त इंसाननि जे अंदरि अहिड़ो एहसासु पैदा कजे जो हू पंहिंजी ऐं पाण खां अलावा ॿियनि जिन्स जी बि इज़त ऐं क़दुरु कनि। इन एहसास जे ज़रिए इंसान पंहिंजा यकीन ऐं अक़ीदा बहितर करे सघंदो आहे ऐं अहिड़नि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाए पंहिंजे मुल्क जे कानून ऐं समाज में बहितर इनक़लाब बि आणे सघंदो आहे। ऐं इहो कीअं थींदो आहे? अगरि आउं ग़लति न आहियां त इन कम लाइ जाम स्टेक होल्डर्स यानी जाम पार्टियूं गॾु करणियूं पवंदियूं। बिल्कुलु सही। इन्हनि खे कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन यानी समाज खे मुतारिक करणु चइबो आहे। तमामु इंसानी ऐं गैर इंसानी ताक़तुनि खे मिलाए के तरक़ी याफ़्ता मंसूबे लाइ कमु कबो आहे ताकि समाज में वॾा बदिलाव अचनि। अच्छा, समाजी गंदगी असांजे मुल्क ऐं सूबनि में वॾा इनक़लाब कीअं थी आणे सघे? पहिरियों क़दम माण्हूअ में शऊर पैदा करणु आहे ऐं स्टेक होल्डर्स खे जमा करणु आहे। तव्हां ॿार त तमामु होशियार आहियो। भला ॿियो क़दम छा थो थी सघे? अॻिलो क़दम सम्झूं तरजीहत अॻियां रखी अहिड़ा माण्हू चुननि जेके पंहिंजी ज़िमेदारी सां वाक़िफ़ हुजनि। पर तरजीहत जी सुञाणप जो हिन में छा किरदारु आहे? ऐं इहो बि त कीअं त सॼो समाज इन सबब में मुलविस थी सघे थो। जवाबु न आहे तव्हांजी दानाई जो। आउं पंहिंजे नंढड़नि सुपर हीरोज़ सां ॾाढी ख़ुशि आहियां। असांजो टियों क़दम हिननि चूंडियल अॻवाननि सां मीटिंग्स करण जो हूंदो। ही रहनुमा असांजी घणी मदद करे सघनि था। आम माण्हुनि जी हौसला अफ़ज़ाई करण बि फ़ाइदेमंद हूंदो आहे जो हू पोइ वधीक जोशो ख़रोश सां मंसूबे लाइ कमु कंदा आहिनि। कुझु अहिड़ा माण्हू ऐं अहिड़ा हालात ज़रूरु हूंदा जेके अवां जे मंसूबे जे अॻियां दीवार बनी बीह रहंदा। पर ॿारो, कॾहिं बि दिलि न हारजो ऐं महिनत कंदा रहिजो। बिल्कुलु, जेतिरा वधीक माण्हू ॼाण रखंदा सूबे जी ओतिरो ई फ़ाइदो रसंदो। गॾु ॼाणी सां माण्हुनि खे तरजीहत जो अंदाज़ो थींदो त जीअं न्याणियुनि जी पढ़ाई केॾी अहम आहे। जॾहिं हू पाण इन मंसूबे जो हिसो ठहींदा त हुननि खे नतीजा ॾिसी ख़ुशी महसूसु थींदी त हुननि जी वजह सां समाज में बदिलाव अची रहियो आहे। पूरी समाज में सिन्फ़ी एहसासियत जो जज़्बो पैदा थींदो ऐं हर इंसान इल्म जी अहमियत खे बहितर तरीक़े सां सम्झंदो। आउं तव्हांखे पंहिंजी ॻाल्हि हिन डायग्राम जे ज़रिए सम्झायां थी। हाणे समझ आयो त इंसान जो आवाज़ बुलंद करणु केॾो ना ज़रूरी आहे। जी, इहो तरीक़ो अॻियां जे मसइलनि खे हल करण लाइ हिकु मिसाली तरीक़ो बणिजी वेंदो। महिरबानी, अॼु तव्हां असांखे एॾे अहम मौज़ूअ ते सम्झायो। असां सभिनी खे गॾिजी मिली तब्दीली आणणी आहे। असांजी अॼोकी महिमान बि पंहिंजी कोशिशुनि सां बदिलाव आणे रही आहे। अचो त मिलूं था मैडम शैला रज़ा सां, जेका सिंध सूबाई असेंबली जी मेंबर आहे।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा शहला रज़ा, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिंध और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर। और मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैंने एज डेप्यूटी स्पीकर 2 टेन्योर किए और अब हमारे स्पीकर साहब सेकंड टेन्योर कर रहे हैं। लेकिन ये और दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं पहली डेप्यूटी स्पीकर हूँ जिसने हाउस रन किया। जब पाकिस्तान बना तो जेठी मलानी हमारी इस असेंबली की डेप्यूटी स्पीकर थी, फिर वो भारत चली गई, लेकिन उन्होंने कभी हाउस रन नहीं किया। फिर इसके बाद एक और ख़ातून डेप्यूटी स्पीकर रहीं, लेकिन उन्हें हाउस रन नहीं करने दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने फ़र्स्ट टेन्योर में अपने स्पीकर से ज़्यादा बिल पास कराए, सेकंड टेन्योर भी मैंने स्पीकर से ज़्यादा जो है वो रन किया। और मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं हेड ट्रिक करूं, बहरहाल पार्टी डिसीजन है, तो मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया और मैं बहुत खुश रही। हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं, मैं अपनी छोटी उम्र से, कि एक औरत को पढ़ा दें तो आप उससे अच्छी जो है नस्ल आगे बढ़ेगी। और हमने देखा भी कि हमारी माएँ जिनकी पढ़ी हुई थी, हम कैसे आगे बढ़े और फिर हमने अपने बच्चों को किस तरह फैसिलिटेट किया। तो ये बड़ी बात है कि हमारे सूबे में FSC और FA तक तालीम फ्री है। तो लेकिन जो हर्डल्स हैं वो हैं, हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है, गर्ल्स स्कूल्स जो हैं उनकी कमी है, बहुत सारी जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है और 2 कमरों के स्कूल हैं, और जो गांव वगैरह हैं उसमें घर से बहुत दूर है। तो ऐसे ही नई बच्चियाँ बहुत सी पीछे रहीं। हमें एक बेहतर एनवायरनमेंट अपनी बच्चियों को दें कि वो उनके घर से पास स्कूल हो, उनकी टीचर जो है वो ख़वातीन हो और उनको फैसिलिटेट करें मुख्तलिफ उस पर, और निसाब इस तरह का हो। ये हमने पहले भी वर्ल्ड बैंक से साइन किया था कि UC लेवल पर जो है वो जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो उनकी मादरी ज़बान में दी जाए, ताकि घर जाके बच्चियों को सबको आसानी हो। हमें ये देखना होता है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जो है हम उनका क्या किरदार बना सकते हैं। तो हमने जो है, एक तो हमारी कोशिश ये होती है कि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जाए। जब हम वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे तो वो सोशली भी एक्टिव होगी और देन वो पॉलिटिकली भी एक्टिव होगी। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक तो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। अभी रिसेंटली आज ही हमने समरी आगे भेजी है कि पोस्ट कोविड सिचुएशन जो है, और अब तो उसमें रेन भी ऐड हो गई, तो ये हम 3rd फेज़ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 फेज़ कर चुके हैं। 50,000 जो है वो लोन देंगे इंटरेस्ट फ्री। इस तरह के हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और न सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के बल्कि हमारी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में PNG का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि यूरोपीय यूनियन के साथ हम कर रहे हैं, और इससे हमारे 14 लाख से ज़्यादा ख़ानदान बेनिफिशरी हैं। और हमारा तरीक़ा यही है कि हम फैमिली में से ख़वातीन को फोकस करते हैं और फिर उनको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करते हैं, और इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब एक ख़ातून को एम्पावर्ड किया जाता है तो वो अपनी फैमिली के लिए सोचती है। प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, ये इससे रिलेटेड है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गुर्बत है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसकी वजह से वुमेन जो है वो मुख्तलिफ लेवल पे वायलेंस का शिकार हो जाती हैं। तो प्रिवेंशन में हमारे यहाँ लेजिस्लेशन होती है, और लेजिस्लेशन जो है, हम ज़ाहिर है कि अगर हम लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस तरह की लेजिस्लेशन की है जिसको पूरी दुनिया जो है रिकग्नाइज़ कर रही है, स्पेशली जो है अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, और इसके अलावा प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये है, इस प्रिवेंशन में हम अवेयरनेस का भी एक हमारा सेशन होता है कि एक तो लॉज बन गए,
اب اس کو گراس روٹ لیول تک کیسے یہ بات جائے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ خواتین کے پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس میں ہم مختلف جو ہے این جی اوز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم اویئرنیس سیشن دیتے ہیں. اسی طرح ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم خواتین کو مختلف قسم کی اویئرنیس دیتے ہیں، جیسے بریسٹ فیڈنگ ہے کہ ایک عورت کو جو ہے وہ اپنے بچے کو کس طرح سے شروع کے 2.5 سال جو ہے خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارا جو ہے پاپولیشن ویلفیئر پہ بھی ہم جو ہے ڈپارٹمنٹ بھی کرتا ہے لیکن ہم بھی اویئرنیس دیتے ہیں. اور تو یہ ہے اسکول لیول پر بھی ہم جو ہے وہ جاتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے مونٹیسری جو پرائمری اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم چائلڈ ابیوزمنٹ سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، کھیل کھیل میں بتاتے ہیں، ان کو ایک بھاری سا وہ نہیں کرتے. پھر ہم پرائمری جو میٹرک جو ہے ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو وہ بتاتے ہیں. پھر آگے ہم لڑکیوں کو مزید اور لڑکوں کو بھی مختلف لاس کی اویئرنیس دیتے ہیں، جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے اور کاروکاری ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے. دین ہم آ جاتے ہیں ریہیبلیٹیشن پہ. ریہیبلیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی وکٹم ہمارے پاس گرل یا وومن آتی ہے تو ہم اسے ہیلتھ اسسٹنس اور لیگل اسسٹنس فری دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ مزید شیلٹر دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ہمارا طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک رول ہے وہ ہے ہمارا کراس کٹنگ، یعنی کہ ہم انٹروینشن جو ہے وہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں ہم کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ادارہ ہے وہاں پہ ہماری خواتین کے ساتھ کہیں مس بیہیو تو نہیں ہو رہا، انہیں وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، وہ رائٹس مل رہے ہیں جس کے وہ ورک پلیس پر جو ہیں وہ حقدار ہیں. اسی پروگرام کو ہم کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں. جب کمیونٹی میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو تو اویئرنیس ہو گئی کہ اسے کوئی چھوئے نہیں، یا اس کی جلدی ایج میں شادی نہ ہو، یا یہ کہ اس کے اوپر ٹارچر نہ ہو. اب گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم کمیونٹی کی انوالومنٹ کرتے ہیں، ایس ایچ اوز بٹھاتے ہیں، نکاح خاں بٹھاتے ہیں، اور اس میں ہم خواتین کو پھر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ آیا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بچی اس مسئلے سے گزرے؟ نہیں، آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گی. تو اب آپ جو ہے اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ کو 15,000 18,000 کا ہم وہ دیتے ہیں لون، تو آپ کچھ عرصے بعد اس لون کو واپس بھی کرتے ہیں اور ایک فائنینشیل سپورٹنگ ایجنٹ اپنی فیملی کا بن جاتے ہیں. تو اس سے آپ کی لائف میں کیا چینج آیا تو وہ پھر بتاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر آپ ایجوکیٹڈ ہوتی تو اور کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا. ہم کہتے ہیں پھر آپ اپنی لڑکی کو پڑھائیں گے، اپنے بچے کو پڑھائیں گے؟ تو وہ ہم سے پرومس کرتی ہیں. ایون وہ بھی یہ شیئر کرتی ہیں کہ ہمیں تو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ صفائی کیا چیز ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ امیونائزیشن کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم ہیں یا نہیں. اور ہمارا شوہر جو ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کھانا دو ورنہ مار پڑ گئی، اس کو خوش کرو ہر طریقے سے ورنہ مار پڑ گئی. لیکن جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو ہمیں چینج آئی. تو اب ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں پڑھیں خاص طور پہ، اور ہم ان کی شادیاں جلدی نہ کریں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا کردار بہت بڑا ہے، اور اس کو جب ہم جا کے کمیونٹی لیول پہ کرتے ہیں، اور میں خود چلی جاتی ہوں، اور بہت ساری باتیں جو ہماری این جی اوز نہیں کہہ سکتی کیونکہ ایکسیپٹنس لیول وہ نہیں ہوتا جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے. اپنے درمیان جب وہ منسٹر کو دیکھتی ہیں، ہماری بات سنتی ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور ہم سے پرومس کرتے ہیں. ایون یہ کہ لاسٹ ایئر ہم جب مٹھی گئے تو ہماری یو این ویمن کی ہیڈ آئی ہوئی تھی امریکہ سے، تو وہ ہمارے ساتھ تھی. تو وہاں پہ یہ جو ہمارا قانون ہے ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، جب ظاہر ہے کہ ہم شادی سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو بیسک رائٹس ہے ایجوکیشن کے، اس کے وہ انہیں ملے. تو جو ہم نے ان کے سامنے جو خواتین تھیں، ہماری تھر کی خواتین تھیں، انہوں نے ان کے جو مرد تھے، کمیونٹی آئی ہوئی تھی، کوئی تقریباً مور دین 500 خواتین اور مرد، تو انہوں نے باقاعدہ ایک ہمارے ساتھ اوتھ لیا
کہ نہیں ہم اپنی بچیوں کی شادی نہیں کریں گے, ہم انہیں پڑھائیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. تو یہی ہمارا جو ہے نا پہلے قدم ہوتے ہیں. اور جب ہم کوئی قانون بناتے ہیں اس کے میں کیسز اگر رپورٹ ہونے لگے کہ بھائی ادھر شادی ہو رہی تھی اور ہم نے جا کے کارروائی ڈالی, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں سینس آ رہا ہے کہ بچیوں کی اور بچوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے, یہ ان کے پڑھنے کی عمر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں سے کھیلیں, ان کے بچپن سے نہ کھیلیں. دیکھیں جو لیگل پروٹیکشن ہے اس کی آپ کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم امپلیمنٹیشن میں جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول تک, جیسے ہم نے کہا کہ ہمیں پہنچانا ہے. پھر جب ہم امپلیمنٹیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں لکوناس پتہ چلتے ہیں کہ یہ ہم نے لیجسلیشن کر لی, لیکن اس میں تو یہ آپ کے اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ پورے جو تقاضے ہیں انصاف کے یہ نہیں ہو پا رہے, تو پھر ہم اس کو مزید اس میں امینڈمنٹس لاتے ہیں. ابھی بھی ہم نے ایجوکیشن رائٹ پاس کیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ 5 سے 15 سال کے بچے کو ہر حال میں 2025 سے پہلے اسکول میں ہونا ہے, اور اس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ ایمرجنسی جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن میں نافذ کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہی تھی کہ 2010 میں ہمارے یہاں سپر رین, پھر سپر فلڈ, یہ سب آیا. اس سے جو ہے وہ ڈراپ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اب کووڈ ہے, کووڈ میں عام بچہ جو ہے جس کے ہاں ایک نارمل والد محنت کرتا تھا یا ماں کچھ کرتی تھی تو ان کا اسکول چلتا تھا, اس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, پرائیویٹ جابس وغیرہ کو. تو اب اس میں یہ کیا ہم لوگوں نے کہ اسکول کی فی میں ہم نے سختی کی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پوسٹ کووڈ جو ہمارے اثرات آئیں گے اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے, اس کی مزید لیجسلیشن کرنی ہے یا نہیں, یا یہ کہ ہمیں جیسے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے, انہوں نے بہت سارے اسکولز جو تھے ان کو اڈاپٹ کیا اور پرائیویٹ پارٹیز کو دیا, وہ بہتر چلا رہے ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اور مختلف لیول پہ گرلز کو جو ہے جہاں پر ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور خواتین کے لائف اسٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں, ان کی ایجوکیشن جو ہے بیسک کے بعد جو ڈفرینٹ ہے اس کو آسان کر سکتے ہیں, تو اس میں ہر گھڑی ضرورت رہتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ کے منسٹرز کو, آپ کی سوسائٹی کو جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہائی لائٹ کریں. اور خاص طور پہ اب میں, کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بہت خوش قسمت ہے, اس کے پاس یوتھ ہے, تو اگر آپ جیسے لوگ آگے آتے ہیں تو ہمیں ایک نیا راستہ ملتا ہے. اور ہم بہت ساری جگہ پر جو ہم پرانے لوگ ہیں وہ آئیڈیاز نہیں دے سکتے, تو اب جیسے ایپس جو ہیں وہ کی گئی تھی, ٹی وی کے آرز لیے گئے تھے, تو یہ جو ہے کیا گیا تھا. لیکن اگر ہم اس میں ایک اور کام بھی شروع کر دیں, یہ میرا ایک ہے کہ جیسے فرض کریں کہ ہمارے ہاں کوئی مزید وبا آ جاتی ہے, خدا نخواستہ آفت آ جاتی ہے, تو ہم اس وقت نہ شروع کریں, ہم کوئی آور جو ہے وہ کر دینے چاہیے کہ کوئی ایسا ٹائم جس پہ ایک عورت فارغ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ ضرور ہم ٹی وی پہ رکھیں کہ ہماری ماں کو اس قابل کر دیں کہ وہ جو ایک بنیادی تعلیم ہے, بیسک ایجوکیشن ہے, اس میں اپنے بچے کی مدد کر دیں. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین قرآن فہمی میں ٹی وی پہ جب ہوتا تھا تو بیٹھ جاتی تھی. تو اسی طرح اگر ہم, اور بہت سے نئے لوگوں نے امپروو کیا, اگر ہم ایک آور کر دیں کہ میں اپنے بچی کو خود پڑھاؤں گی, میں اپنے بچے کو خود پڑھاؤں گا, اور پھر جو وائس کے ساتھ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو ہم اردو میں, سندھی میں شروع کر دیں تو بہت آسانی ہوگی. ایون ہم ان کو لکھنا بھی سکھا سکتے ہیں, اسی طرح لائننگ ہم ڈرا کریں اور پھر الف اور یہ سب, تو ایک انٹرسٹ ہوگا کہ شاید تو اس سے ہم آگے بھی بہت جا سکتے. تو یہ اس طرح کے ہم کچھ نئے پروگرام بھی شروع کر سکتے ہیں. ہمارا جو ویمن اکنامک امپاورمنٹ کا پروگرام تھا اس میں ہمیں
जहाँ आसानी हुई वहाँ बहुत सारे मसाइल भी आए। मसलन हमारी ख़वातीन ज़्यादातर स्टिचिंग में इंटरेस्टेड थी और स्टिचिंग ही के काम को उन्होंने पसंद किया अपने लिए। और गांव में भी अब स्टिचिंग तो आती थी उन्हें, लेकिन अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में होती और एक बेहतर तरीके से उनको सिखाया जाता, जैसे हमारी कोई 60 से ऊपर किस्म के टाँके हैं जो हमारे थर में एम्ब्रॉयडरी होती है, और तो वो सफाई नहीं थी, उसमें सेंस नहीं था कलर्स का, कलर्स के कॉम्बिनेशंस क्या रखने चाहिए एम्ब्रॉयडरी में, किस तरह के जो है प्रिंट लेने चाहिए, कैसे वो होनी चाहिए। तो ये अगर हम स्कूल एजुकेशन में ये चीज़ें डाल देंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हो सकें लड़कियां, लेकिन इधर निकल जाएं। इसी तरह अब कंप्यूटर तो कंपलसरी हो गया है। जब हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी तो हमें बहुत बेसिक देनी पड़ी। अगर उनको शुरू से कुछ होता या वो किसी इंस्टीट्यूट में गई होती तो वो एक बेहतर तरीका कर सकती थी। इसी तरह कुकिंग है, तो अब शहर में काफ़ी बच्चियां जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से मुख्तलिफ़ NGOs उन्हें ये करवा रही हैं, तो वो उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है और हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जाते हैं तो कुछ बच्चियां जो हैं वो घर पे केक बना के बेकरी को सप्लाई करती हैं, कुछ लोग कबाब बनाते हैं। तो अगर हम ये स्कूल में भी सिस्टम शुरू कर देते हैं, और काम तो काम होता है, अच्छे कुक मर्द होते हैं, अच्छे टेलर मर्द होते हैं, तो अगर ये हम सारे सिलसिले शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बेसिक एजुकेशन अगर वो लेने के साथ साथ ये भी कर लेती हैं और फिर एजुकेशन बढ़ा लेती हैं। ठट्टा में हमारी जो बच्चियां हैं वो शॉप्स उन्होंने अपने तौर पे की है और वो अपना स्टिचिंग को भी वो कर रही हैं और सारा इस तरह से लेके आगे चल रही हैं। इसी तरह लियारी में हमारे पास जो है हमारा एक जो है होम बेस्ड वर्कर का लॉ, उसमें यही है कि हम एरिया वाइज क्लस्टर करें कौन सी खातून क्या कर रही है और एक कॉर्पोरेट सेक्टर के तौर पर उन्हें लेकर आएँ। तो अगर यही चीज़ स्कूल लेवल पे शुरू कर दी जाएगी तो वो एक बेहतर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, उनका शऊर अच्छी तरह जाएगा। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि दोबारा इसको सोचा जा रहा है। पहले हमारे यहाँ क्लास 8 में एक होम इकनॉमिक्स की क्लास होती थी, 6-7 में भी होती थी, काफ़ी उससे चीज़ें सीखी। अब हमने बच्चे पे बर्डन बड़ा मुख्तलिफ कर दिया। बच्चा ना खेल में इंटरेस्ट लेता है, ना कुछ, एक हैवी बैग जिससे उसकी कमर में खम आ जाता है वो लेके जाता है और आके वापस होके ज़मीन पे उल्टा होकर अपना होमवर्क करता रहता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें करना चाहिए। हम एक और मैं कहना चाहती थी कि क्लास 5 तक हम इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स के अंदर साइंस भी पढ़ा सकते हैं, इस्लामियात भी पढ़ा सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम सब्जेक्ट्स कम कर दें तो बहुत कुछ आगे जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि इलाके में स्कूल है या नहीं, स्कूल है तो उसमें टीचर है या नहीं, टीचर है तो किस काबिल है या नहीं। तो ये हमें पहले मरहले पे देखना है। सेकंड हमें ये देखना है कि उसी में हमें देखना है कि डिस्टेंस इसी में आ जाता है इलाके के स्कूल में। अब सेकंड ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो कितना हेल्पफुल है, उसको हमें रिविज़िट करना चाहिए कि हमारा सिलेबस कैसा है। और थर्ड हमें जो है आपने पूछा स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो एक तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से फैमिली जो है उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट किस लेवल पे कर सकते हैं कि लड़के तो स्कूल चले गए लेकिन लड़कियों को उन्होंने मुख्तलिफ़ कामों में उलझा दिया। तो एक वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, लेकिन हम मुख्तलिफ़ पैकेजेस कर सकते हैं। जैसे पहले जो है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था उसको इस तरह किया दिया था कि थर्दीप जो कि सिंध गवर्नमेंट ही की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर ये किया गया था कि जो अपनी 2 बच्चियों को स्कूल भेजेंगे उनको जो 1000 रुपये पहले मिलता था महीना, फिर 3 महीने में 2000, फिर ज़्यादा बढ़ा, तो ये उस फैमिली को इसमें इनलिस्ट कर दिया गया था कि अगर आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजेंगे तो फिर आपको 1 महीने का राशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं
समझती हूँ कि मुझे आप लोगों की तारीफ़ करनी पड़ेगी एजी कॉर्प की, कि आप लोग इस एज में जो है बड़े सीरियस वे में जो है आगे आ रहे हैं और बच्चों की और स्पेशली लड़कियों की तालीम के लिए। और ये जो आपने एजुटेनमेंट टर्मिनोलॉजी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ तालीम को बोझ समझ के किया जाए। इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए और जो हमारी स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन है इसमें बच्चों पे कम से कम बर्डन होना चाहिए और हमें इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ हैं जिनको कम से कम घर में जाके पढ़ने का टाइम मिलता है वो कैसे कवर कर सकें। PECHS राहत इस्लामिया पब्लिक स्कूल, इस्लामिया टीचर थी मैडम रबाब। बायोकेमिस्ट्री समटाइम फ्रंट दैन मिडल, क्योंकि मेरी हाइट वो मुझे अक्सर मिडल में ले जाती थी। इस पे मैं रोती थी और फिर मैं आगे आ जाती थी। मैथ्स में प्राइमरी तक तो बहुत अच्छी थी भाई मैं, और स्पोर्ट्स में रेस समटाइम हाई जंप भी, लेकिन मैंने कहा ना ज़्यादा ज़ोर इस पे रहता है कि पढ़ो पढ़ो। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ था। छोटे तो सारे बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। फेल नहीं हुए थे, हंगामे हो रहे थे तो पहुंच नहीं सके थे, तो फिर दोबारा बैठना पड़ा था। मैंने स्कूल लाइफ को इसलिए मिस किया कि मैंने फर्स्ट टाइम जो डिबेट कंपटीशन था सिंध लेवल का वो मैंने स्कूल में जीता था। उससे पहले हैदराबाद डिवीज़न का जीता था, तो वो मुझे बहुत याद आता है। वैसे मुझे स्कूल का डिसिप्लिन बहुत याद आता है। स्कूल मेरा बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, तो मैं उस बिल्डिंग को, उस डिसिप्लिन को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हमारे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, समटाइम हम अपनी बात नहीं कर सकते थे, तो वो जो बिहेवियर है जिस पे हमने पूरे प्रोग्राम में बात की, टीचर्स बिहेवियर वो इंसल्टिंग ना हो स्टूडेंट के साथ। जीअं त मधर टेरेसा चयो हो, आऊं अकेली दुनिया नथी बदले सघां, पर आऊं दरिया में एक पत्थर ज़रूर विझी सघां थी जंहिंसां इलाही लहरूं ठहंदियूं।